ओम सतनमो आदेश श्रीनाथ जी गुरु जी को आदेश आदेश आदेश। जय माता शमशान काली, जय बाबा काल भैरव, जय श्री राम, जय हनुमान। आप सभी लोगों का इस चैनल अघोर साधना विज्ञान में स्वागत है। आशा करता हूँ कि आप सब लोग का जीवन मंगल में व्यतीत हो रहा होगा और आप सब लोग अपनी पूजा साधनाओं में लगे हुए होंगे। तो जिन जिन लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, कृपया करके वो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंच पाए। तो आज मैं आपको एक बहुत महाचमत्कारी शत्रु विनाश के लिए कवच प्रदान कर रहा हूं, जिसका डेली आपको 41 बार पाठ करना है और मिनिमम इतना करना है। इससे ज़्यादा भी कर सकते हैं, आपकी श्रद्धापूर्ण की बात है। ये माता बगलामुखी का शत्रु विनाशक कवच है, जो कि अनुभव सिद्ध प्रयोग है। कई बार जिंदगियों में कुछ ऐसे अज्ञात शत्रु आ जाते हैं जो नेगेटिव वाइब्रेशन या फिर हमारा सिर्फ नुकसान करने के लिए ही आते हैं। शुरू में तो वो बहुत अच्छे लगते हैं, फिर बाद में हमको अफसोस होता है कि ये आदमी हमारी ज़िंदगी में आया है क्यों। तो जो ये कवच है, आपको सबसे पहले तो इसे सिद्ध करना है। सबसे पहले आप एक पीला आसन बिछाना है और शुद्ध घी का दीपक माता बगलामुखी के आगे अर्पण करना है। सबसे पहले शिव जी की माला करनी है, फिर मृत्युंजय भैरव जी का जो लघु मंत्र है ओम रोम जूम साहा, फिर बटुक भैरव जी की, और फिर आती है आपके हरिद्रा गणेश जी की ओम गम ग्लोम हरिद्रा गणपति नमः। उसके बाद आपको माता से प्रार्थना करनी है और उसके बाद आपको इस कवच का पाठ करना है। तो 41 दिन आप इसको लगातार 41 बार पाठ करें तो ये आपका जागृत हो जाएगा और अपना असर दिखाना शुरू कर देगा। उसके बाद इसको करने के बाद आप इसे संकल्प लेकर भी कर सकते हैं और आप इसे बिना संकल्प लिए भी कर सकते हैं, और आप इसको अपनी नित्य पूजा पाठ में भी शामिल कर सकते हैं, जिससे आपको बहुत ही अच्छा लाभ मिलेगा। ज़्यादा बड़े बड़े मंत्र तंत्र में ना पढ़ के आप इन छोटे छोटे प्रयोगों करके भी अपनी ज़िंदगी में लाभ ले सकते हैं। और इसका एक अलग विधान भी है। आप जब इसका जाप पूरा कर लेंगे तो आप इसको कोई भी शुभ घड़ी नक्षत्र देखकर भोजपत्र पे अष्टगंध की स्याही से लिख कर, जो आप लिखेंगे वो अनार की कलम होनी चाहिए, शुद्ध बिल्कुल। अपने हाथ से तोड़ के लाएं अनार का पेड़ देख के। आप इसे कोई ताबीज हो आपके पास, चांदी का हो, सोने का हो, कैसा भी हो, उसमें लिखकर भी आप इसको धारण कर सकते हैं। तो आपको शत्रु नाशक कवच तैयार हो जाएगा। जो पुरुष हैं उन्हें दाहिनी भुजा पर और जो स्त्री हैं उन्हें बाईं भुजा पर इसे धारण करना है। और उसके बाद आपको ये कवच कभी भी आपको मिस नहीं करना है अपनी पूजा में। इसको लगातार आपको पाठ करना है। अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो आपका कितना भी तेजस्वी शत्रु हो, कितने बड़े से बड़ा धुरंधर हो, कोई अपने आप में कोई भी हो, उसका स्तंभन हो जाएगा। या तो वो आपसे शत्रुता छोड़ देगा या फिर उसके उल्टे दिन उसी दिन से शुरू हुए। बगलामुखी माता का देखिए सबसे बड़ा प्रभाव यही है कि ये कैसे आपकी ज़िंदगी में ऐसे आपको गोल गोल घुमा के आपके साथ मतलब कि इतना बड़ा चमत्कार कर देती हैं कि मैं बता भी नहीं सकता। इनकी पूजा दोनों मार्ग से होती है, सात्विक मार्ग से भी होती है और वाम मार्ग से भी होती है। वो आपकी इच्छा है, साधक डिपेंड है कि उसका किस में इंटरेस्ट है। जब बच्चा 10वीं कर लेता है तो जैसा उसका इंटरेस्ट होता है या उसकी परफॉर्मेंस होती है प्रीवियस 10th में, उसको उस हिसाब से आगे प्रमोट करते हैं कि तू नॉन मेडिकल लेगा, मेडिकल लेगा, आर्ट्स लेगा, कॉमर्स लेगा। तो इसी हिसाब से देखिए हर साधकों की रुचि अलग अलग है, पांचों उंगली कभी भी बराबर नहीं हो सकती। तो इसलिए हमने तो सारे मार्गों से सीखा है। हमने वाम मार्ग से भी माता की उपासना करी, दक्षिण मार्ग से भी करी, दतिया पीठ से भी हम दीक्षित है। तो हमें तो सारे मार्गों की नॉलेज है। माता बगलामुखी को जो साधक समर्पित हो जाता है और उनकी सही विद्या क्रम से जो साधना कर लेता है, उसको अन्य किसी साधना की जरूरत नहीं पड़ती। उसके ऊपर एक ऐसा अमोघ सुरक्षा कवच हो जाता है कि उसे ज़िंदगी में कोई और साधना करने की, किसी और देवी देवता की उपासना करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। क्योंकि माता अर्थ काम मोक्ष, शत्रु विनाश, शत्रु स्तंभन, दरिद्रता विनाश, मोक्ष प्रदान करने वाली देवी हैं। और
अनुभव हो या ना हो, पूर्ण समर्पण होकर देवता की उपासना करनी चाहिए। पर शर्त ये है कि आपके एक योग्य गुरु हों जो आपको सही साधना के बारे में गाइडेंस दे सकें कि किस पद्धति की साधना कैसे की जाती है। अगर आपका विधान ही ठीक नहीं होगा तो आप कितनी माला जाप कर लीजिए, वो सब वेस्ट है, क्योंकि ये तंत्र है, इसमें गुरु आवश्यक है, विधि आवश्यक है। ना तो ये वैदिक पूजा है और ना ये कोई नॉर्मल बात है। तंत्र सीखना और तांत्रिक साधना करना ये एक बहुत ही जटिल विषय है, और इसमें छोटी छोटी बारीकियों की को देखा जाता है, और छोटी सी गलती से आपकी पूरी साधना खराब हो सकती है। तो कई लोगों से मिलता हूँ मैं, हमें इतने साल हो गए, हमें इतने साल हो गए, तो जब उनका निष्कर्ष निकालते हैं तो ना तो वो कहीं से गुरु दीक्षित है, ना उन्हें किसी विधान का पता है, बस हवा में ही लगे हुए हैं, अपने आप को तसल्ली दे रहे हैं। तो आप इस कवच को शुरू करिए और अपने जीवन में लाभ लीजिए। आज के लिए आपके लिए छोटी सी जानकारी थी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। आदेश आदेश आदेश।